जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग अमित किशोर जी का 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें 50-50 क्वेश्चन का 2 वीडियो बनाए हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। हम लोग यूनिट 1 का जो चैप्टर है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार, यानी कि इंग्लिश में बोले तो फाउंडेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को 100 तक हम लोग 2 वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद आगे हम लोग 101 से तीसरा वीडियो में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कल हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है। 101 नंबर क्वेश्चन जो पूछे थे, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी, एवरी बुक इज रीडर। क्या हो जाएगा? एवरी बुक इज रीडर्स हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है। फिर से, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है, तो 101 102 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, सेव द टाइम ऑफ द राइडर। सेव द टाइम ऑफ द राइडर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र क्या है, तो 103 का आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा, लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों पर केंद्रित है। फिर से, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों पर केंद्रित है, तो 104 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ लॉ। कौन सा नियम? सेकेंड एंड फोर्थ लॉ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकों पर अध्ययन केंद्रित किया है। फिर से क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकों पर अध्ययन केंद्रित किया है, तो 105 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड लॉ हो जाएगा। इसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान, फर्नीचर और उचित प्रकाश व्यवस्था पर जोर देता है, तो 106 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फर्स्ट लॉ। कौन सा? फर्स्ट लॉ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है। फिर से, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है, 107 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड लॉ। कौन सा? सेकेंड लॉ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालयों के घंटे या समय, खुलने और बंद होने का समय पर जोर देता है, तो 108 का आंसर आपका बी हो जाएगा, फर्स्ट लॉ। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट लॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के दायित्व के बारे में बात करता है। फिर से, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के दायित्व के बारे में बात करता है,
तो 109 का आंसर डी हो जाएगा, सेकेंड लॉ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक चयन से संबंधित है। फिर से, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक चयन से संबंधित है। तो 110 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकेंड लॉ। कौन सा? सेकेंड लॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली यानी ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है। 111 का आंसर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा, थर्ड लॉ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड लॉ हो जाएगा। 112 प्रश्न कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करने पर बल देता है। फिर से, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करने पर बल देता है। 112 का आंसर आपका ए हो जाएगा, थर्ड लॉ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विस्तार सेवाओं से संबंधित है। फिर से, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विस्तार सेवाओं से संबंधित है। तो 113 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड लॉ। कौन सा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड लॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय उपकर से संबंधित है। फिर से, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय उपकर से संबंधित है। तो 114 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सेकेंड लॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 115 क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विकलांग एवं दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है। फिर से क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विकलांग एवं दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है। तो 115 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकेंड लॉ। कौन सा? सेकेंड लॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। 116 का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है। फिर से, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है। तो 116 का आंसर आपका सी हो जाएगा, फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 117 है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है। तो 117 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फोर्थ लॉ। कौन सा? फोर्थ लॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 118 क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों की वर्गीकृत व्यवस्थापन पर जोर देता है। तो 118 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट लॉ। कौन सा? फर्स्ट लॉ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 118 का फोर्थ लॉ हो जाएगा। 118 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोर्थ लॉ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम पर जोर देता है। तो 119 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 120 का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम केंद्रीकृत सूचीकरण पर बल देता है? तो 120 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ लॉ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फोर्थ लॉ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 121 क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है? फिर से, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है? तो 121 का आंसर आपका डी, आपका करेक्ट आंसर फोर्थ लॉ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 121 का ऑप्शन नंबर डी फोर्थ लॉ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 122 का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है? तो 122 का करेक्ट आंसर थर्ड लॉ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, थर्ड लॉ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों के अधिकारों पर बल देता है? फिर से क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों के अधिकारों पर बल देता है? तो 123 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सेकेंड लॉ। कौन सा? सेकेंड लॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र स्लम एरिया के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? तो 124 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सेकेंड लॉ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 का रहा है, एक पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति घटक होते हैं। फिर से, एक पुस्तकालय के लिए एक 125 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति घटक होते हैं। तो 125 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द बुक, द रीडर एंड द स्टाफ। ऑप्शन नंबर ए, द बुक, द रीडर एंड द स्टाफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान विकास या वृद्धि 2 प्रकार की होती है। तो 126 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए, चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फिर से, बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो 127 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्टाफ कंस्ट्रक्शन, स्टाफ अपॉइंटमेंट, बुक परचेस, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन का रहा है, वयस्क की वृद्धि से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। फिर से, वयस्क की वृद्धि से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर आपका है, ऑप्शन बी भी और ऑप्शन सी भी आपका सही है, यानी सभी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के बालक एवं वयस्क विकास की चर्चा करता है? फिर से, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के बालक एवं वयस्क विकास की चर्चा करता है? तो 129 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, एडिशन 5। इसके बाद 130 कर रहा है, सीडी रोम पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम की व्याख्या करता है। फिर से, सीडी रोम पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम की व्याख्या करता है। तो 130 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5th लॉ का 5वां नियम का व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 131 कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्रोत कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल के उपयोग की वकालत करता है। तो 131 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5th लॉ, 5वां नियम। 132 का कर रहा है क्वेश्चन, पुस्तकालय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो 132 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पब्लिक, एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी। कौन सा? ऑप्शन ए, पब्लिक, एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो प्रश्न है बिहार में आने वाली लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें 7500 प्लस क्वेश्चन है, जो कि आपको हम डेली 50 क्वेश्चन कराते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, एक पुस्तकालय जो जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया जाता है। फिर से, एक पुस्तकालय जो जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया जाता है, वह कौन सा पुस्तकालय है। तो हो जाएगा वो ऑप्शन है, पब्लिक लाइब्रेरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यूनेस्को द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब तैयार किया गया था। फिर से, यूनेस्को द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 1949 ईस्वी में। कब? 1949 ईस्वी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 135 नंबर, IFLA इफ्ला के सहयोग से यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया। फिर से, इफ्ला के सहयोग से यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया। 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 1972 और 1994। कब कब किया गया? 1972 को किया गया और 1994 को किया गया। इसके बाद 136 नंबर प्रश्न कर रहा है, यूनेस्को और IFLA द्वारा नया सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र नवीनतम किस वर्ष में पेश किया गया। तो 136 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27 जुलाई 2022 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस प्रकार के पुस्तकालय को पब्लिक यूनिवर्सिटी कहा जाता है। फिर से, किस प्रकार के पुस्तकालय को पब्लिक यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो 137 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी को। कौन सा लाइब्रेरी को? पब्लिक लाइब्रेरी को कहा जाता है। इसके बाद 138वां क्वेश्चन देखें, शैक्षणिक पुस्तकालय सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फिर से क्वेश्चन, शैक्षणिक पुस्तकालय सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं भाई? तो 138 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 139 का रहा है, विद्यालय पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर से, विद्यालय पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 139 का आंसर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
प्रोमोटिंग रीडिंग एंड हैबिट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 140वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, हाई स्कूल पुस्तकालय। और तो 140 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हायर सेकेंडरी। इसके बाद 141वां क्वेश्चन कर रहा है, किसने कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। फिर से, किसने कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। तो 141 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CD देशमुख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर का रहा है, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। फिर से क्वेश्चन, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। तो 142 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट। कौन? राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट में कहा गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 का रहा है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है। फिर से, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है। तो 143 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सा? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई। फिर से, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई। 144 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1955 में। कब? 1955 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 का रहा, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो कि 1836 ईस्वी में स्थापना हुआ था, किस भवन में संचालित थी। फिर से, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी जो कि स्थापना 1836 ईस्वी में हुआ था, किस भवन में संचालित थी। तो 145 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट विलियम कॉलेज। 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब विलय किया गया। तो 146 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1902 ईस्वी में। कब किया गया? 1902 ईस्वी में विलय किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। फिर से, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। 147 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1891 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 का रहा है, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेटकॉफ हॉल में जनता के लिए कब खोल दिया गया। तो 148 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 जनवरी 1903 ईस्वी में। कब? 30 जनवरी 1930 ईस्वी में जनता के लिए खोल दिया गया। किसके द्वारा? मेटकॉफ के द्वारा। 149वां क्वेश्चन कर रहा है, इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी कब घोषित किया गया। फिर से, इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी कब घोषित किया गया। तो 149 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948। कब? 1948 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया। कब? तो 150 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
1 फरवरी 1953 को। कब? ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी 1953 को जनता के लिए खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 151 आप लोग के लिए है और आप लोग कमेंट में बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 151 का रहा है इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। धन्यवाद।